Use of each MR. Hi learners, welcome back to the Learning Hub. आज की वीडियो में हम सीखेंगे इज आर एम का उपयोग, डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, फॉर्मूलाज, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस, वो भी बेहद आसान और सरल तरीके से। सो लेट्स बिगिन दी चैप्टर। इस लेसन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था रोहन से। रोहन स्कूल में इंग्लिश सीख रहा था और उसे कन्फ्यूजन होता था कि सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इज आर एम का उपयोग कब और कहाँ कैसे किया जाता है। टीचर ने उसे बताया ही इज वेरी क्लीवर, दे आर लीडर्स, मोहन इज ए डॉक्टर, आई एम ए फार्मर। फिर भी उसे समझ में नहीं आया। जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसा है के बारे में बताना हो, या तो वहाँ पर हम बी वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में कैसे इज आर एम का यूज किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे कहना है कि कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम जानेंगे इज का मतलब है होता है, इसका उपयोग हमेशा ही, सी, इट, एनी नेम के साथ होता है। एम का मतलब हूँ होता है, इसका उपयोग हमेशा आई के साथ होता है। आर का मतलब है होता है या हो होता है, इसका उपयोग यू, दे और वी के साथ होता है। फॉर्मूले की बात की जाए तो सब्जेक्ट के साथ आपको इज आर एम लगा देना है। लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लिख देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैं चालाक हूँ। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यानी वह जिसके बारे में बताया जाए या जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो। तो यहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और आई एक प्रोनाउन है। तो आई यानी मैं, और हूँ के लिए है एम का यूज करेंगे, और चालाक की स्पेलिंग क्लीवर होती है तो हो जाएगा आई एम क्लीवर, मैं चालाक हूँ। दूसरा एग्जाम्पल्स, हम लोग धनी हैं। तो इंग्लिश में हम की अंग्रेजी होती है वी, और यहाँ पे एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रहा है इसलिए हैं के लिए लगाएंगे आर, तो वी आर। और धनी की अंग्रेजी होगी रिच, तो हो जाएगा वी आर रिच। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, राम दुखी, दुबला है। तो राम इज थिन, दुबले का मतलब थिन होता है। अब वीडियो में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जब हिंदी के वाक्यों में नकारात्मक शब्द यानी नहीं शब्द आए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सबके सब्जेक्ट लिखने के बाद इज आर एम का उपयोग पहले जैसे करते थे, फिर बीच में नॉट लगा देना है नहीं की अंग्रेजी के लिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है। पहला एग्जाम्पल्स, मैं खुश नहीं हूँ। तो वही चीज़, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी हम लिखेंगे, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी हो जाएगा आई, और हूँ के लिए एम, और बीच में नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं आया है सेंटेंस में, और हैप्पी का मतलब खुश होता है। तो ट्रांसलेशन हमारा होगा आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। दूसरा एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, महेश दुकानदार नहीं है। तो महेश जिसके बारे में बात हो रहा हो सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले महेश की अंग्रेजी लिखेंगे महेश। उसके बाद महेश सिंगुलर है इसलिए इज, और नहीं के लिए नॉट, ए, और शॉपकीपर मतलब दुकानदार होता है, तो महेश इज नॉट ए शॉपकीपर। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, वे ईमानदार नहीं हैं। तो वे यानी प्लूरल, तो वे की अंग्रेजी होती है दे के साथ लगेगा आर, तो दे आर, नहीं के लिए नॉट, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो हो जाएगा दे आर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखेंगे, हम लोग गरीब नहीं हैं। तो हम की अंग्रेजी हो जाएगी
वी, और वी यानी प्लूरस, प्लूरल के साथ लगता है आर, तो हो जाएगा वी आर नॉट, गरीब को पुअर कहा जाता है, तो वी आर नॉट पुअर, हम लोग गरीब नहीं हैं। तुम छात्र नहीं हो, तो तुम के लिए यू लगाएंगे, यू, और प्लूरल के साथ आर लगता है, और नहीं के लिए नॉट, और ए स्टूडेंट मतलब छात्र, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तुम छात्र नहीं हो। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद वीडियो का अंतिम सेगमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पहला आता है आपका यस टाइप क्वेश्चंस, जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। इसके लिए पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम को पहले लिख देना है, फिर हमें प्लस लिख करके सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने वाले शब्द पहले आएंगे तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले प्रकार का एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, क्या वह मोहन है। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, तो हो जाएगा इज ही मोहन। लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल अवश्य लगाएं। दूसरा देखिए, क्या वह वे नेता हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर दे लीडर्स। आर का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगता है। क्या सरिता एक गायिका है। तो यहाँ पे सरिता एक लड़की है जो सिंगुलर है, तो जाएगा इज सरिता ए, और गायिका की अंग्रेजी सिंगर, तो इज सरिता ए सिंगर, क्या सरिता एक गायिका है। दूसरे प्रकार का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाले शब्द किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में आए, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। तो इसे जब प्रश्न पूछने वाले शब्द बीच में आए यानी क्यू वर्ड उसको बीच में आते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं क्यू वर्ड्स, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव सेंटेंस बीच में भी है तो नॉट लगा देंगे, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लगेंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पहले हमारा आपसे ये निवेदन है कि अगर हमारा प्रयास और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल द लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, मैं कैसे दोषी हूँ। तो सबसे पहले हम कैसे शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। फिर हो जाएगा हूँ के लिए एम, और सब्जेक्ट आई, और गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी। हम लोग कैसे गरीब हैं। तो यहाँ पे कैसे की अंग्रेजी हाउ वी आर पुअर, तो हाउ वी आर पुअर, हम लोग कैसे गरीब हैं। वह क्यों दुखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी वाई, और वह के साथ इज लगेगा, तो ही वह के लिए, और सैड का मतलब दुखी होता है, तो हो जाएगा वाई इज ही सैड, वह क्यों दुखी है। चौथा एग्जाम्पल, मैं कैसे चोर हूँ। तो कैसे की अंग्रेजी हाउ, और मैं के लिए एम, और सब्जेक्ट आई, लास्ट में थिप का मतलब चोर होता है, तो हाउ आई एम थिप। तो हमारा प्रयास वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक बने रहें द लर्निंग हब चैनल के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।